तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी एक और आरआरसी ने गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर के पदों पे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है और उन्होंने अपनी वैकेंसियों का डाटा दे दिया है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वो दिखाते हैं आपको जो नोटिस जो गुड्स गार्ड का निकाला है, किस आरआरसी ने निकाला है। बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से निकाला गया है, आरआरसी कोलकाता। नोटिफिकेशन नंबर दिया है आरआरसी ER GDC 01/2024, यानी GDC के तहत ये भर्तियां को फिलअप कराने के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है आरआरसी कोलकाता ने। तो यहाँ पे दे रखा उन्होंने नोटिफिकेशन फॉर GDC जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर इन लेवल 5, यानी लेवल 5 की वैकेंसी है गुड्स गार्ड की। ओनली फॉर एलिजिबल रेगुलर रेलवे एम्प्लॉई ऑफ ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवेज एंड चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि जो GDC की वैकेंसी निकाली है, जो ईस्टर्न रेलवे ने आरआरसी कोट करता है, वहां पे ये ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे और चितरंजन लोकोमोटिव जो वर्क्स में कार्यरत हैं, जो एम्प्लॉय रेगुलर, वो लोग यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी किसी दूसरे आरआरसी या दूसरे जोन के यहाँ पे लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इधर नोटिफिकेशन में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय फॉर जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम GDC फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन लेवल 5 7th बेसिक पे, यानी कि जो इसके जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे ऑनलाइन फिलअप किए जाएंगे। लेवल 5 की भर्ती है 7th बेसिक पे। और यहाँ पे दे रखा है उन्होंने इस पर एज पर इंस्ट्रक्शन इन रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट सर्कुलर नंबर IRBE 72/2017 एंड RBE 112/2017, ये नंबर दे रखा है उन्होंने। और यहाँ पे दे रखा है, देखिए मैंने कहा, रेलवे एम्प्लॉय हु आर रेगुलर एंड आर वर्किंग इन द लोअर ग्रेड, यानी कि जो लेवल 5 से नीचे के ग्रेड के हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इन द सेम ग्रेड जो लेवल 5 पर भी कार्यरत हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लेवल 5 के जो ऊपर के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि मेट्रो रेलवे और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और ईस्टर्न रेलवे, यानी कि इन सभी में जो कार्यरत एम्प्लॉय हैं वो ही इसमें एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए, और बाकी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे डेट दे रखी है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, यानी 6/5/2024 से आपको ऑफिशियल साइट पे ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट है वो 27/5/2024 से ये फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट हो जाएगी। और जो क्लोजिंग डेट दे रखी है यहाँ पे 25/6/2024 ये क्लोजिंग डेट है, यानी एक महीना में पूरे फॉर्म चलने वाले हैं यहाँ पे। और प्रिंट आउट वगैरह यहाँ पे लिखा है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, यानी कि 5/8/2024 तक आप ये कर सकते हो। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन प्रिंट आउट फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द पर्सनल ब्रांच ड्यूटी फॉरवर्ड बाई कंट्रोलिंग ऑफिसर को 16/8/2024 तक दे सकते हो। और यहाँ पे जो लास्ट डेट फॉर पर्सनल ब्रांच टू फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन और आरआरसी ऑफिस अलोंग विद डाटा शीट, यानी जो एलिजिबल कैंडिडेटों का डाटा शीट तैयार करने के उन्होंने डेट दे रखी 6/9/2024 तक वो लिस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले रहे हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे वही गुड्स ट्रेन मैनेजर, कैटेगरी नंबर 01 लेवल पे यानी कि 5 दे रखा है। यूआर की टोटल वैकेंसी 50 है और एससी की 18 वैकेंसी है और एसटी की वैकेंसी 13 है और ओबीसी की 27 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1 से 8 है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहने वाला है। और यहाँ पे देखा है, सिंगल स्टेज CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका यहाँ पे दिया है उन्होंने कि एग्जाम कराने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्जाम वो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे चलो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले रहे हैं।
देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है। जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीएससी आपके पास होना चाहिए, कोई भी डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आगे और बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, दोज एम्प्लॉय हु आर वेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन नीड नॉट अप्लाई। यानी कि जो कैंडिडेट अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो वेटिंग लिस्ट जिनकी दे रखी है, उनको अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया है, तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और दिया है उन्होंने, द एम्प्लॉय मस्ट अपलोड द स्कैनड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जो यहाँ पे दिया है कि फॉर्म फिलअप करते टाइम आप जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और इसकी स्कैन करके कॉपी अपलोड करना है। और आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है अपने साथ। यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट दे रखा है कि आरआरसी के कभी भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। जो आपके संबंधित जो डिटेल आप फिलअप करोगे अगर वो सही नहीं पाई जाती है तो आरआरसी कभी भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। और यहाँ पे एज लिमिट के बारे में दे रखा है कि एज लिमिट है, द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर ऑफ जनरल कैंडिडेट। यानी कि जो जनरल यूआर के लिए जो एज दे रखी है यहाँ पे उन्होंने 42 साल दे रखी है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 47 साल दे रखी है, और ओबीसी के लिए 45 वर्ष का होना चाहिए। द एज लिमिट विल बी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आपको जो एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट होगी उस डेट से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने प्रूफ ऑफ एज के लिए 10th क्लास सर्टिफिकेट इंडिकेट, यानी कि उन्होंने दे रखा है जो आपको एज का जो देखा जाएगा वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपके एज को मान्य किया जाएगा, बाकी कोई डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी एज को मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो नॉन एलिजिबिलिटी है उसके बारे में दे रखा है उन्होंने। यहाँ पे दिया है दी नोटिफाइड पोस्ट इज सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एंड पीडब्ल्यूबीडी एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल। यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में दे रखा है एम्प्लॉय हु आर इन हायर ग्रेड देन द नोटिफाइड पोस्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर लेवल 5 से आप ऊपर के ग्रेड में हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे दे रखा है एम्प्लॉय who are in same grade pay or lower grade pay whether safety category or non safety category post but do not proceed the request educational qualification and age criteria। यानी कि उन्होंने दिया है कि यदि आप सेम ग्रेड में हैं या लोअर ग्रेड में हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और आप जो एज क्राइटेरिया दे रखा है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अन्यथा आपके पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है और आप एज क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ एक पॉइंट और दे रखा है, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि जो कैंडिडेट अभी वेटिंग लिस्ट में है और उनको अभी फाइनल सिलेक्शन क्लियर नहीं हुआ है तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आरपीएफ के लिए बताया गया है कि आरपीएफ और आरपीएसएफ यहाँ पे जीडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। और देखिए इस पॉइंट में दे रखा है लो असिस्टेंट कैटरिंग इंस्पेक्टर एंड अकाउंट्स क्रेडिट, ये लोग भी जीडीसी में फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कोई इंपोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात किया गया है। SC ST OBC अगर हैं तो आप रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट को ले जाना है। और यहाँ पे दे रखा है OBC नॉन क्रीमिलेयर और क्रीमिलेयर के DV के टाइम पे आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट को अपने साथ लेके जाना है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दे रखा है, तो पहले दे रखा है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा आपका। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम के लिए CBT टेस्ट के लिए डिटेल दे रखी है उन्होंने कि जो पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी आपके पास 100, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की रहने वाली।
देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे दिया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी है उतनी ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पे अप्लाई के लिए लिंक दे रखी है उन्होंने, तो इस पे आप जा करके लिंक पे जा करके अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू अपलोडेड के बारे में दे रखा है। फोटो के लिए साइज दे रखा है उन्होंने कि 320 से 240 पिक्सल और या 35 mm गुणा 45 mm के बीच में आपका कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, वो वाइट होना चाहिए। और यहाँ पे 200 से 50 केबी के बीच में उसका साइज होना चाहिए केबी में। तो दोस्तों बाकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दी है इस वीडियो के माध्यम से। और आप बाकी जो आपको डिटेल में जानकारी लेना है तो आप साइट पे जा करके बिल्कुल डिटेल में नोटिफिकेशन को आप पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो और रेलवे से जुड़ी ऐसी कोई अन्य अपडेट पानी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी जानकारी दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।